स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अपनी एक सीरीज चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर की जो शिक्षण अधिगम का है, जिसमें से अपना जो चैप्टर चल रहा है वो शिक्षण की विधियां एवं शिक्षण की प्रविधियां, बहुत ही सरल भाषा में, जो हम लोगों की आम बोलचाल भाषा में है, वो हम लोग उस भाषा में इन चीजों को समझ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका सेकंड सब्जेक्ट है जो 50 नंबर का आता है। तो हम लोग ने पिछली क्लास में विवरण प्रविधि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णन प्रविधि के बारे में, जिसमें इंग्लिश के आचार्य लोग उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। मतलब इंग्लिश वाले जो लड़के हैं वो डिस्क्रिप्टिव मेथड या टेक्निक लिखेंगे। वैसे आपको डीएलएड एग्जाम जो है वो हिंदी में ही देना होता है, लेकिन आप इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सीखते जाइए, लिखेंगे आप लोग हिंदी में ही। तो देखिए, वर्णन जो प्रविधि होती है वो क्या होती है? किसी घटना, विषय वस्तु या किसी सिद्धांत। विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु मतलब जो अध्यापक कुछ चीज पढ़ा रहा, कोई भी चीज समझा रहा है, या कोई घटना घटित हो गई, या कोई सिद्धांत है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना ही वर्णन प्रविधि कहलाता है। कहोगे सर वो जानते हैं कि किसी घटना या किसी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक जो हम वर्णन करेंगे उसको ही वर्णन प्रविधि कहते हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं क्या होता है वर्णन प्रविधि। वर्णन ये होता है कि जैसे आप गए थे थिएटर, आप बाहुबली पिक्चर देख के आए, फिर आपने देखा होगा जब पिक्चर देख के आते हैं, आप थिएटर से आए तो जो पहला दोस्त मिल जाता उसी को, इधर आओ सुरेश इधर आओ, पता है जो माहिस, पहले तो उसका डायलॉग बोलेंगे जय माहिष्मती। तो कहे क्या हो गया? अरे आज यार हम बाहुबली पिक्चर देख के आए, तुम्हें पता ही नहीं है कितनी तगड़ी पिक्चर है। वो कहेगा क्या हो गया? तो आप पूरा वर्णन करेंगे, पता है बाहुबली की माता जी ऐसे लेके उसको पानी से निकाला था, फिर कटप्पा ने धोखा दे दिया, पूरी चाकू घुसेड़ दी, एक बीता पेट के बाहर भी चाकू निकली थी। मतलब डीप से डीप पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट जो बाहुबली पिक्चर में भले प्रोड्यूसर को भी ना पता हो, वो आपका दोस्त आपको पूरा बता देगा, आपको पूरा वर्णन कर देगा। तो वही चीज होती है, वही अध्यापक को भी करना होता है। कोई चीज अगर बहुत डीप समझाना है तो ऐसे ही अध्यापक भी समझाता है। तो वही हम लोग ने लिखा क्या? किसी घटना, विषय वस्तु या किसी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना ही वर्णन प्रविधि कहलाता है। आप कहोगे सर विवरण और वर्णन प्रविधि में अंतर क्या होता है? तो सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसमें और व्यापक ढंग से चीजें समझाते हैं। तो इसमें बच्चे को विवरण की अपेक्षा और व्यापक ढंग से समझाया जाता है। आप लोगों ने क्या जाना कि वर्णन प्रविधि में विवरण की प्रविधि की अपेक्षा और व्यापक ढंग से और डीप लेवल से समझाया जाता है। तो फिर एक पॉइंट इसी से और बन जाएगा क्या, कि जब बच्चे को प्रश्नोत्तर विधि से और विवरण विधि से कोई चीज या कोई विषय वस्तु या कोई टॉपिक स्पष्ट नहीं हो रहा होता है, तब जो अध्यापक है, जो कि आप भी बनने वाले हैं आगे चल के, तब आप और अच्छे तरीके से चीजों को समझाने के लिए वर्णन प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने लिखा, किसी घटना, विषय वस्तु, किसी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना ही वर्णन प्रविधि है। इसमें बच्चों को विवरण की अपेक्षा और डीप नॉलेज दी जाती है और व्यापक ढंग से पढ़ाया जाता है। जब प्रश्नोत्तर प्रविधि और विवरण प्रविधि से चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, तब हम वर्णन प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं। और कटप्पा वाला एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। फिल्म देख के आते हैं तो एक एक दोस्त को बताएंगे, अरे तुम क्या देखे हो, बाहुबली देखो जाके तब पता चलेगा। अरे फिर केजीएफ दूसरा देख के आएगा, वो कहेगा अरे बाहुबली भूल जाओगे, केजीएफ की कहानी सुनो। फिर तुम कहोगे भैया यार कहानी हमको ना बताओ, हमको भी देख लेने दो। चलो फिर 4th नंबर, व्याख्यान प्रविधि। व्याख्यान प्रविधि क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। लेक्चर टेक्निक 2015, 2017, 2015, 2017 और 22 और 23 और 25 में भी लिख लो, 25 में भी आएगा व्याख्यान। राइटिंग थोड़ी इसमें ठीक नहीं बन रही है। प्रविधि, लेक्चर टेक्निक, LECTURE, जो आपके पिताजी माताजी करते रहते नहीं, आप लोग कहते हो बहुत लेक्चर दिया करते, वही बात।
अरे यार, एक मिनट। लेक्चर टेक्निक। लेक्चर टेक्निक तो हम लोग पहले बहुत सरल शब्दों में लिखेंगे। व्याख्यान का अर्थ क्या होता है, पहले पॉइंट ऐसे ही डालेंगे एग्जाम में। व्याख्यान, व्याख्यान का अर्थ। आप कहोगे व्याख्यान का सर अर्थ होता भाषण देना, हमारे बाबा दादी पापा मम्मी सब हम लोग को दिया करते हैं, हाँ तो वो भी होता है मतलब। लेकिन हम लोग को क्या मतलब है, किसी चीज को बोलकर समझाना। लिख लो, बोलकर किसी वस्तु, कोई विषय वस्तु या किसी विषय को समझाना। बोलकर किसी, बोलकर किसी विषय को समझाना। कहोगे सर भाषण करना भी होता है, तो हम कहेंगे इतना ईमान है तो लिख लो, डेस्क लगा के लिख लो, भाषण करना या बातचीत। भाषण या बातचीत क्या अर्थ होता है, भाषण या बातचीत। व्याख्यान का अर्थ क्या होता है, व्याख्यान शब्द का, बोलकर किसी विषय को समझाना, भाषण या बातचीत। अब पहला पॉइंट लिखो, व्याख्यान विधि जो है वो सबसे पुरानी विधि है। व्याख्यान विधि क्या होती है, हम लोग उसमें देखते होंगे पिक्चरों में कि जब रामायण हम लोग ने देखी होगी तो वहां देखा होगा कि एक पेड़ होता है, उसके नीचे चबूतरा बना होता है, और उनके जो गुरु और ऋषि होते थे वो बोल कर पढ़ाते थे। तो उसी विधि को क्या कहते थे, वो बोल कर समझाना व्याख्यान विधि कहलाती थी। क्योंकि पहले कोई पुस्तक होती तो, पहले पुस्तक नहीं होती थी, कोई लिखित सामग्री नहीं होती थी, तो जो गुरु लोग होते थे वो बोल कर ही पढ़ाते थे, और जो शिष्य होते थे वो सुनकर ही चीजें समझते थे। तो लिख लीजिए, व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधियों में से एक है। व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधियों में से एक है। तो व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधियों में से एक है, लिख लीजिए। पुराने समय में, पुराने समय में गुरुकुल में, गुरुकुल में व्याख्यान विधि से ही शिक्षा दी जाती थी। में व्याख्यान विधि से ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे मम्मी पापा आपके देते हैं, कॉपी में तो लिखते नहीं है, सिर्फ ये बताते हैं बेटा ये बात नहीं किया करो, ऐसे किसी से मत बोला करो, यहाँ ऐसे मत जाया करो। तो वही शिक्षा व्याख्यान विधि, वही लेक्चर मेथड कहता है। जब आप गुस्सा जाते हो तो कहते हो लेक्चर हमको मत दिया करो, हम खुद जानते हैं। तो वही चीज इसमें लिखना है कि इस पुराने समय में गुरुकुल में व्याख्यान विधि से ही शिक्षा दी जाती थी। पुराने समय में, आप नोट कर लीजिए, मैं किनारे हूं तब तक, व्याख्यान विधि से ही शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि पुराने समय में पाठ पुस्तक, क्योंकि पुराने समय में, क्योंकि पुराने समय में पुस्तक व हस्तलिखित सामग्री, मतलब हाथों से लिखी हुई चीज, व हस्तलिखित सामग्री, व हस्तलिखित सामग्री नहीं होती थी, नहीं होती थी। आपने क्या लिख लिया, पहले हम लोग ने देख लिया व्याख्यान का अर्थ, इसको आप ब्रैकेट में बंद करके आएंगे ऐसे ऐसे।
किसी विषय वस्तु को बोलकर समझाना, भाषण देना या बातचीत करना, वो सब क्या कहलाता है? व्याख्यान का अर्थ होता है। व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधियों में से एक है। पुराने समय में गुरुकुल में व्याख्यान विधि से ही शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि पुराने समय में पुस्तक व हस्तलिखित सामग्री नहीं होती थी, इसलिए गुरु बोलकर व शिष्य सुनकर ही शिक्षा ग्रहण करता था। इसलिए गुरु मतलब टीचर या शिक्षक। उस समय पुराने समय में उसको क्या कहते थे? गुरु बोलकर व बच्चा सुनकर शिक्षा ग्रहण करता था। बच्चा सुनकर शिक्षा। अब आपके मन में एक इमेज बन गई होगी, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी व्याख्यान विधि आएगी आपको रामायण वाली इमेज याद आ जाएगी कि एक पेड़ है, उसके चबूतरा, उसमें एक ऋषि जी बैठे हुए हैं, सामने 4-5 छात्र हैं, वो बोलकर पढ़ा रहे हैं। उसको ये हम लोग क्या कहते हैं? व्याख्यान प्रविधि कहते हैं। बताइए रट गया कि नहीं? बोलिए। हाँ, चलिए। सुनकर शिक्षा ग्रहण करते थे। जल्दी से इसको भी, मैं एक किनारे हूं, नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। वीडियो रोककर आप लोग जल्दी से लिख लिया करिए और नोट्स बनाते जाइए। मैं किसी भी वक्त आपसे पूरे नोट्स मांग सकता हूं। समझ रहे हैं आप? चलिए, व्याख्यान एक प्रकार की क्या है? कला। अच्छा, जैसे गुरु जो लोग होते थे तो वो बहुत ज्ञानी होते थे, तो व्याख्यान एक प्रकार की कला है। इसके लिए शिक्षक को जो विषय वो पढ़ा रहा है उसमें बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसमें बहुत उसको ज्ञान होना चाहिए। बस ये आपको पता है? कहोगे हाँ सर, तो हम कहेंगे पता ही नहीं है, आपको लिखना भी है, एग्जामिनर को ये बताना भी है कि आप बहुत कुछ जानते हो। चलिए, व्याख्यान एक कला है। व्याख्यान आर्ट है, एक कला है। इसके लिए शिक्षक को इसके लिए शिक्षक को अपने विषय में, मतलब जो वो पढ़ाना चाह रहा है, अपने विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्या समझे आप? व्याख्यान एक कला है, इसके लिए शिक्षक को अपने विषय का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, व्याख्यान प्रविधि की विशेषताएं। व्याख्यान प्रविधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेक्चर टेक्निक्स। व्याख्यान विधि की विशेषताएं क्या होता है? इसमें ये एक सरल तरीका है। आदमी कहानी ऐसी बोलता है, कथा ऐसी बोलता है और आप सीखते हैं, तो ये लिख लीजिए। यह एक सरल तरीका है। और आपने देखा है कि जो व्याख्यान विधि होती, लेक्चर मेथड होता है, आज के जमाने में कहाँ लिया जाता है? डिग्री कॉलेजेस में, जो उच्च महाविद्यालय होते हैं, उसमें क्या लिया जाता है? लेक्चर मेथड। आपने देखा होगा, टीचर आता है, सीधा बोल के चला जाता है, लेकिन छोटे बच्चों पे व्याख्यान मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें चीजें करके दिखानी होती हैं और चीजें करने के बाद उदाहरण भी देने होते हैं, कि कॉपी में लिखवाना भी होता है उनको। जबकि बड़े बच्चे समझदार होते हैं, इसलिए टीचर आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है।
तो ये बड़ी क्लास जहां बहुत बड़े ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं वो व्याख्यान प्रविधि का यूज करते हैं। वो टीचर बड़ी क्लासरूम के लिए व्याख्यान प्रविधि का यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, यह बड़ी कक्षाओं के लिए, यह बड़ी बड़ी मतलब उच्च कक्षाओं, कोष्टक में लिख लेना उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें केंद्र में कौन होता है, मतलब इसमें किसकी चलती है, केंद्र में मतलब किसकी चल रही है। जैसे व्याख्यान विधि है, इसमें टीचर की चलती है, टीचर आता है अपने हिसाब से पढ़ाता है चला जाता है, बच्चों का उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, किसे समझ में आया किसे समझ में नहीं आया टीचर को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। टीचर आया अपना लेक्चर लिया और चला गया। तो वही कथा रूपी समझो कि जैसे पंडित जी कथा बांच रहे हैं, कोई सुनना, किसी को समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक, बाद में पंजीरी लो जाओ यहाँ से। वही चीज लेक्चर में होती है। तो मेन कथा में कौन केंद्र बिंदु में होता है, कथावाचक पंडित जी। ऐसे ही लेक्चर व्याख्यान विधि में केंद्र में कौन होता है, अध्यापक। तो लिख लीजिए, इसमें केंद्र में शिक्षक होता है। इसमें कहोगे सर तो उसके व्याख्यान के बाद भी पंजीरी मिलती है, हम कहेंगे हाँ लेना जाके डिग्री कॉलेज में, कह देना मैं गुरुजी ने बताया था पंजीरी तो पे ले जाओगे फिर। इसमें केंद्र में शिक्षक होता है, शिक्षक होता है। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं एक किनारे हूं, जल्दी से आप सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिए। जिसका नोट ना हुआ हो वो पॉज करके रोक के, इंग्लिश हमें पता है गड़बड़ा जाती है, इंग्लिश जहां बोल देता है अध्यापक तो ऊपर नीचे हिचकोले होने लगता है कि सर हम तो सीटेट में भी संस्कृत लेंगे, इंग्लिश काहे बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे बेटा सीटेट में तो बच जाओगे, टेट में बच जाओगे, सुपर टेट में 10 नंबर की आती है, वहां क्या करोगे, तो थोड़ी बहुत पढ़ते रहो। अब डाल लीजिए व्याख्यान के प्रकार, बहुत इजी, व्याख्यान के प्रकार। और ऐसे ही आपको लिख के आना अपने एग्जाम में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेक्चर मेथड, 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। लिख लीजिए, औपचारिक व्याख्यान, औपचारिक व्याख्यान, और दूसरा अनौपचारिक व्याख्यान। फॉर्मल लेक्चर, इनफॉर्मल, इंग्लिश वाले भी लिख लो, थोड़ी देर खुश कर दो उनको भी। फॉर्मल लेक्चर और इनफॉर्मल लेक्चर। लेक्चर लिखा है, हिंदी वाले लेक्टूर ना पढ़ने लगना, समझ रहे हो। हाँ चलिए लिखिए, देखिए औपचारिक आप लोगों ने बाल विकास में पढ़ा होगा, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, या शिक्षण में भी पढ़ा होगा। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जहां समय निश्चित हो, ड्रेस निश्चित हो, जैसे स्कूल। औपचारिक शिक्षा में हमेशा स्कूल को आप याद रखा करिए कि जहां पर चीजें निश्चित होती हैं, चीजें नियमों के द्वारा चलती हैं, मतलब एक लड़का आएगा इतने टाइम आएगा, इतने टाइम ये क्लास लगेगी, इतने टाइम छुट्टी होगी। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, किसी भी कभी भी कोई, जैसे राह चलते बाबा दादी ने दे दी दरा बुआ, ऐसे नहीं बोलते हैं तुम करके, ऐसे नहीं बैठते हैं। तो ये सब क्या है, ये है अनौपचारिक शिक्षा। तो वैसे ही औपचारिक और अनौपचारिक, तो जो नियमों के द्वारा होगी वो औपचारिक, जो स्वतंत्र रूप में होगी वो होती है अनौपचारिक। औपचारिक नियमों के द्वारा, अनौपचारिक स्वतंत्र रूप से। तो आप समझ गए, क्या समझे कि जो बाबा दादी मम्मी पापा या राह बुआ दादी ये सब लोग शिक्षा देती हैं, कभी भी कुछ भी ऐसे चपेट मारी पीछे ये नहीं करते हैं, वो कौन सी है, अनौपचारिक शिक्षा। वही अनौपचारिक शिक्षा से ही जोड़ते हुए चीजें बनी है औपचारिक व्याख्यान
और अनौपचारिक व्याख्यान लिख लीजिए। नियमों के अनुसार नियमों के अनुसार मतलब जो क्लासरूम में लेक्चर दिया जा रहा है वो कौन सा है, औपचारिक व्याख्यान। और जो बाबा दादी कभी भी लेक्चरबाजी या मम्मी पापा करने लगते हैं वो अनौपचारिक। नियमों के द्वारा व्याख्यान मतलब एक क्लासरूम होगी, एक टाइम होगा, तब आपको लेक्चरबाजी दी जाएगी। मम्मी पापा रोज सुबह शाम दोपहर वो जैसे दवाई दी जाती है वैसे ही उनका चल रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, नियमों के अनुसार व्याख्यान औपचारिक व्याख्यान कहलाता है। औपचारिक व्याख्यान कहलाता है। और स्वतंत्र रूप से जब मन चाहा तब सुबह दोपहर शाम जैसे गोली दी जाती है बुखार की, वो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है या स्वतंत्र रूप से दिया जाने वाला व्याख्यान अनौपचारिक व्याख्यान कहलाता है। इसको भी रोक के जल्दी से नोट कर लीजिए। ये ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको बना के आना है। सेम ऐसे ही फ्लो चार्ट आप लोगों को बना के आना है। चलिए, अब लिख लीजिए व्याख्यान प्रविधि के लाभ। व्याख्यान प्रविधि के लाभ, क्या बेनिफिट होते हैं, लिख दीजिए। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, लिख दीजिए। बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। अध्यापक सक्रिय रहते हैं, हमने बताया अध्यापक केंद्र बिंदु पर रहते हैं, तो अध्यापक सक्रिय रहते हैं। अध्यापक सक्रिय रहते हैं। अध्यापक सक्रिय रहते हैं। थर्ड पॉइंट लिख दीजिए। इसमें हमने बताया बड़ी कक्षाओं को तो कई बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। कई बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। कई बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। अध्यापक सक्रिय रहते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसको भी जल्दी नोट कर लीजिए।
और व्याख्यान विधि में अध्यापक जो है वो चीजें सरल रूप में, सरल भाषा में आपको सिखाता है। व्याख्यान उसमें भी कठिन कर देगा तो समझ में ही क्या आएगा। व्याख्यान विधि या प्रविधि से अध्यापक अध्यापक बच्चों को सरल भाषा में सिखाता है। इसको भी जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं देख रहा हूं आ रहा कि नहीं। चलिए, अब स्पष्टीकरण, ये कौन सी नंबर थी? ये आपकी थी 4 नंबर, ये 4th नंबर की थी व्याख्यान प्रविधि। अब डाल लीजिए स्पष्टीकरण प्रविधि। टेक्निक ऑफ एक्सपोजिशन, टेक्निक ऑफ एक्सपोजिशन। स्पष्टीकरण प्रविधि, टेक्निक्स ऑफ एक्सपोजिशन। तो अब स्पष्टीकरण क्या होता है? स्पष्टीकरण लिख दीजिए। स्पष्टीकरण का अर्थ, स्पष्टीकरण का अर्थ किसी विषय वस्तु को अच्छे से या ठीक तरीके से समझाना। स्पष्टीकरण करना, एक्सप्लेन करना, लिख दीजिए किसी विषय या घटना को अच्छी तरीके से समझाना। किसी घटना या विषय को अच्छी तरीके से समझाना, अच्छी तरीके से समझाना ही स्पष्टीकरण कहलाता है। ही स्पष्टीकरण कहलाता है। चलिए, इसको भी जल्दी नोट कर लीजिए। आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे? बच्चा किसी चीज को आसानी से समझ ले, इसी बहुत इजी पॉइंट, बच्चा किसी चीज को आसानी से समझ ले, इसीलिए तो हम ये विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आप जानते हो? कहोगे हाँ सर हम जानते हैं। तो ये जानते हो, लेकिन ये बताना भी है कि बच्चा चीजों को अच्छी तरीके से समझ ले, इसलिए स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। बच्चा विषय को अच्छे से समझ ले, इसलिए स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। प्रविधि का प्रयोग करते हैं।
अब लिख दीजिए स्पष्टीकरण की विशेषताएं। आपने क्या स्पष्टीकरण का अर्थ जान गए? किसी घटना को, विषय को अच्छी तरीके से समझाना ये स्पष्टीकरण कहलाता है। ये आपके 2022 में पूछा गया है। सबसे ज्यादा व्याख्यान विधि इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, किसी घटना या विषय को अच्छी तरीके से समझाना ये स्पष्टीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? बच्चा विषय को अच्छी तरीके से समझ ले, इसलिए स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब लिख दीजिए स्पष्टीकरण विधि को सरल बनाने के लिए क्या चीजें की जाती हैं। इसके बाद हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे। ये लघु उत्तरी प्रश्न में आते हैं और इतना ही लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। हेडिंग बस अच्छी लिख के आइएगा। स्पष्टीकरण विधि को सरल बनाने हेतु स्पष्टीकरण, जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप जैसे समझा रहे हैं, उसको सरल कैसे बनाया जाए, उसके लिए कुछ बातें होती हैं, वो लिखेंगे। स्पष्टीकरण विधि को सरल बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहोगे सर कौन सी बातें? हम कहेंगे अभी बता रहे हैं। स्पष्टीकरण विधि को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि अध्यापक को, सब में वही है कि अध्यापक को अपने विषय की जानकारी तो हो। हम शिक्षण पढ़ा रहे हैं, हमें इसके बारे में आता ही नहीं कुछ है और हम स्पष्टीकरण दे पाएंगे? आप कहोगे सर नहीं दे पाओगे। तो अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लिख दो, अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? अध्यापक अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण दे, रोचक तरीके से स्पष्टीकरण दे, तभी तो बच्चे समझ पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, अध्यापक रोचक मतलब जिससे लड़कों को समझ में आए, रोचक तरीके से व सरल तरीके, रोचक व सरल तरीके से स्पष्टीकरण दे। सरल व रोचक व सरल भाषा में, रोचक व सरल भाषा, मेन भाषा का ही खेल है। अगर आप कठिन भाषा में कोई चीज छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या मैं ही कठिन भाषा में आपको पढ़ाऊं तो आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। तो अध्यापक रोचक व सरल तरीके भाषा में स्पष्टीकरण दे। दोनों पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि प्रत्येक बिंदु का स्पष्टीकरण दिया जाए। ये नहीं कि मेन दे दी लेकिन बीच के जो शब्द हैं उसका अर्थ बच्चों को पता ही नहीं चल रहा, वो पूछ रहा सर इसका क्या मतलब होता है, आप बता ही नहीं रहे हैं। तो प्रत्येक बिंदु का सही स्पष्टीकरण दिया जाए। प्रत्येक बिंदु का सही स्पष्टीकरण दिया। सही जानकारी या स्पष्टीकरण, एक सही जानकारी दी जाए। सही जानकारी दी जाए। और लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, जल्दी इसको भी नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट, और क्या लिख देंगे कि अध्यापक चीजों को ऐसे इतनी सरल भाषा में इतने व्यापक ढंग से समझाए कि बच्चा उसे लंबे समय तक मस्तिष्क में रख सके। अध्यापक
विषय को ऐसे समझाए ये हम लोग अध्यापक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अध्यापक ही बनने वाले हैं। ऐसे समझाए कि बच्चा लंबे समय तक चीजों को मस्तिष्क में रख पाए। चीजों को मस्तिष्क में रख पाए। आई होप आपको स्पष्टीकरण प्रविधि भी पूरी समझ में आ गई होगी। आज जो तीनों प्रविधि पढ़ी वो चीजें समझ में आ गई होंगी। धीमे धीमे पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक्सप्लेन करते हुए चलना है, चीजों को अपनी भाषा में, सरल भाषा में पढ़ते हुए चलना है। आई होप आपको चीजें पूरी क्लियर होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।